ओके, सो हाउ वाज़ योर संडे? इज़ एवरीथिंग फाइन? बहुत सारे लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए। सबसे पहले तो मैं आज नाम लेना चाहूँगा जो लोग अभी मैं लाइव आया हूँ और आते ही हमें चैट सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं यार, वो सुपर एक्टिव लोग जो कि मेरे आते ही लाइव आ जाते हैं, है ना? और उनको मुझसे बात करने में मज़ा आता है या फिर आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो उनका नाम लेते हैं यार, कौन-कौन अभी लाइव आ चुका है? ज़रा देखें। अमेज़िंग यार, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं। रिया है और इसके अलावा अरे! कोई रिया आरोग्य है, मिर्ची की फ़ोटो डाली जा रही है। इसके अलावा और कौन है? अनूप है, अमेज़िंग। बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी हाल-फिलहाल। ओके, इसके अलावा ए टू फैन है, नेहा है, आयुष है, रवि, महेश, लोकेश, ईशान, हर्ष, ओके, दिव्येश एंड हीरा, रूपेश, कविता, राकेश, नवीन, मिस्टर। आज जो है थोड़ा-सा संडे वाइब में हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज उस टॉपिक को छुआ जाए जो कि थोड़ा-सा एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिसके बारे में जनरली फिर से हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बात नहीं करना चाहते, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं इसके बारे में, लेकिन प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि पूरी लाइफ पड़ी है और हम लोग अगर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और इन सब चीज़ों में फँस जाते हैं तो हमारी लाइफ खराब हो जाती है कहीं न कहीं, है ना? तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ कि बेसिकली इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलें, ठीक है? और क्या ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं लाइफ में? और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मैंने इसको कैसे हैंडल किया कि क्या मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, तो मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। जनरली मुझे ऐसे व्यूज़ मिलते हैं, बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं और पर्सनली जानना चाहते हैं कि मैं जो ए टू मोटिवेशन चैनल चलाता हूँ, अरविंद अरोड़ा, मैं पर्सनल लाइफ में इन सब चीज़ों से रूबरू हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, है ना? उसके बारे में लोग बात करना चाहते हैं, तो चलो आज खुल के बात करते हैं इसके बारे में भी और मैं अपने बारे में भी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया और एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताइए कि क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? एक बार मुझे बताइए, क्या दिख रहा है ना? एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ पर अभी अचानक से मैं लाइव आ गया और बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने ही समय में आ गए, थैंक यू सो मच। 2000 लोग अभी लाइव आ चुके हैं, लेकिन हज़ार लोगों ने लाइक किया है। सो प्लीज़ लाइक द सेशन और आपको एक बात बताऊँ, दिल जिसका बड़ा होता है ना, लाइक वही करता है। सो लाइक द सेशन अगर आपका दिल बड़ा है तो, कि जब आप लाइक करते हैं ना, तो आप सीधे हमारे दिल में जगह बनाते हैं। चलिए, तो आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर ज्ञान झाड़ने वाला हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस रास्ते से आप निकल रहे हो ना, उस रास्ते से मैं निकल के आ चुका हूँ, है ना? सो अपन बात करने वाले हैं आज की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो ये जो सिनेरियो होता है लाइफ में। आपकी लाइफ ऐसी चल रही है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड टीनेज में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ऐसे ख़्याल आते हैं, ऐसे हार्मोन्स आते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की ज़रूरत हमारी लाइफ में कितनी है और दूसरी बात, अगर हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो ये मैं आप दोनों वे से बात करने वाला हूँ। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मैं लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा या लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। मैं आपको साझा करके दोनों चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? मैं सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा, उसके बाद अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फाइनली अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है और अचानक से अभी तना-तनी चल रही है और मेबी कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, तो अगर ब्रेकअप हो सकता है, तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे? और अगर ब्रेकअप हो चुका है और आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील कर रहे हो, तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि उस लाइफ़ से मैं निकल के आ चुका हूँ। मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ए टू मोटिवेशन पे हम लोग कोशिश करते हैं कि भैया हमारे जो जितने भी ए टू मोटिवेशन के व्यूअर्स हैं, जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है? उनको किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े, एक-एक चीज़ का सॉल्यूशन मैं उन्हें दूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूँ और उनको मैं समझाऊँ, बताऊँ और ताकि वो अपनी लाइफ में अपने आप को लिवरेज कर सकें, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ सकें, ठीक है? सो आज हम किस-किस बारे में बात करने वाले हैं? एक तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ये जो चीज़ें हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में? क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि अगर ब्रेकअप हो जाए इन सिचुएशन में तो उसको हैंडल कैसे करें? इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले आप मेरे बारे में पक्का जानना चाहते होंगे कि क्या मैं अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों से निकला हूँ? तो चलो कौन-कौन जानना चाहता है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? सो मेरी लाइफ में मैं मेरा एग्जांपल भी दूँगा और मैं आपको स्पेसिफिकली मेरे थॉट प्रोसेस भी बताऊँगा और
फिर मैं आपको धीरे-धीरे चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि एक्चुअल में आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आशुतोष ने एक चीज़ लिखी है, "सर जी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना ज़रूरी है क्या?" बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और बस इसी के बारे में तो बात करने वाले हैं कि क्या ये ज़रूरी भी है कि नहीं है। तो देखो, मैं एक बात आपको बताऊँ, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में कौन सोचता है? स्पेशली ज़्यादातर उन लोगों के दिमाग में आती है ये सब चीज़ें, ये फिज़िकल अट्रैक्शन वाली चीज़ें, क्योंकि आजकल हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना? तो हमें लड़कों को लड़कियाँ और लड़कियों को लड़कों वाला जो अट्रैक्शन है ना, बड़ा कॉमन अट्रैक्शन है। तो पहले तो मैं पता है, इन सब चीज़ों में पढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए या आप किसी को पसंद करते हो, तो उस पसंद का कारण क्या है? पहले तो वो समझना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, तो पसंद का कारण क्या है? क्या उस पसंद का कारण फिजिकल अट्रैक्शन है? या फिर आप फिजिकली उससे अट्रैक्टेड हो या फिजिकली अपने आप को सैटिस्फाई करना चाहते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आप सिर्फ़ इस वज़ह से उससे अट्रैक्टेड हो ना, तो इससे तो उसको तो नुकसान है ही है। मतलब आप जिससे फिजिकली सिर्फ फिजिकल अपने फिजिकल अट्रैक्शन को या फिजिकल सैटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए किसी से अगर आप अट्रैक्टेड हो, तो उस बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही है, क्योंकि आप लोग उससे फुल टाइम कमिटमेंट तो नहीं करने वाले कि मैं आपसे शादी करूँगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। उसमें सामने वाले बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही, आपका भी नुकसान है। क्योंकि आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो पहले तो अपने आप से, आप अगर किसी से अट्रैक्ट होते हो, तो अपने आप से प्लीज़ आप एक सवाल पूछिए कि आप उस सामने वाले बंदे या बंदी से क्यों अट्रैक्टेड हो? क्या आप लोग सच में उससे प्यार करते हो? तो अगर सच में प्यार करते हो, तो आप लोग ये याद रखना कि उस केस में फिज़िकल अटैचमेंट और फिज़िकल सैटिस्फैक्शन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप सच में उसे प्यार करते हो, तो आपका थॉट प्रोसेस ऐसी चलनी चाहिए कि मैं लाइफ टाइम में जाके उससे शादी करूँगा। मतलब ये मेरी जीवन संगिनी बनेगी। मुझे फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में नहीं सोचना अभी। शादी के बाद ही ये सब चीज़ें करूँगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ठीक है? और सबसे पहले तो ये, क्या आप अपने आप से सवाल सिर्फ़ इतना पूछो कि क्या आप सच में उससे प्यार करते हो? तब फिजिकल अट्रैक्शन वाली बातें आपके दिमाग में नहीं आएँगी, या फिर सिर्फ़ फिजिकल अटैचमेंट है या फिजिकल अट्रैक्शन है। ठीक है? अगर ऐसा है, तो आप गलत पाथ पे हो। उसका अब देखो, सिर्फ़ फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल सैटिस्फैक्शन के लिए आप किसी को प्यार कर रहे हो, तो उसके सिंपल सी एक ही चीज़ निकल के आती है कि आपकी लाइफ़ में कोई एम या गोल ही नहीं है। समझ रहे हो? आपको उसमें ये भी होता है कि भैया, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हो मॉनेटरीली कि कोई बात नहीं, पैसा बहुत है अपने पास, बेटा तू एन्जॉय कर लाइफ़। इन दैट केस क्या है ना, पैसे पैसे का प्रेशर नहीं होता, फैमिली प्रेशर नहीं होता, तो बंदा ये सोचता है चलो यार कहीं फिज़िकली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, इन सब चीज़ों में। थैंक यू सो मच एससीवी मोटिवेशन, जिन्होंने अभी सुपर चैट का इस्तेमाल किया। तो मेरा पॉइंट सिर्फ़ इतना है कि आप अपने आप से सवाल पूछो। और मैं आपसे कहता हूँ कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत उस बंदे को पड़ती ही नहीं है, जिसके पास अपना एक गोल या लक्ष्य या एम होता है लाइफ़ का। मैं सिंपल एक बात बोलूँगा, जिसके पास अपनी लाइफ़ का एक गोल, एक लक्ष्य या एक एम होता है, उसको लाइफ़ में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है? और अब मेरी बात पर आते हैं। मैं इतना बड़ा ज्ञान झाड़ रहा हूँ, तो मैं मेरी बात भी कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं जितनी चीज़ें बता सकूँ, मैं आपको सही तरीके से बताऊँ। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरी लाइफ़ में प्यार नहीं हुआ, टीनेज में मुझे प्यार हुआ, ठीक है? ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, मैं भी अट्रैक्ट हुआ, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एम यही था कि जिससे मैं अट्रैक्ट हुआ, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने उसको कोई प्रपोज़ नहीं किया। मैंने डायरेक्टली मुझे जिससे अटैचमेंट थी, ठीक है? उसको वो मुझे ऐसा समझ में आया उस टाइम पे, जिससे मुझे अटैचमेंट थी, मुझे समझ में आया कि ये ना फ्यूचर में मुझे सँभाल सकती है और ये मैं मुझे सँभालने लायक है। और मैंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का नहीं सोचा, मैं डायरेक्टली बोला कि आई जस्ट वांट टू मैरी विद यू, मतलब इन फ्यूचर आई जस्ट वांट टू मैरी विद यू। भविष्य में आपसे शादी करना चाहूँगा। मुझे मुझे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं था, ठीक है? सो ऐसा था, ठीक है? लेकिन उस केस में क्या ना, मैं उस टाइम पे अपने एम के लिए भी क्लियर नहीं था। मतलब मेरा मेरा फ्यूचर में मेरा एम क्या है, मैं ये भी नहीं जानता था। लेकिन ना धीरे-धीरे जैसे समझ में आता है ना कि लाइफ में माय डैड सेज़ कि भैया अपना ख़्याल आप खुद रखो भैया, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इन दैट केस मैंने सोचा यार, ये मतलब इन सब चीज़ों का मैं कर भी क्या लूँगा? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो अट्रैक्शन हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, अगर मैं कमाऊँगा ही नहीं, ठीक है? तो कोई मुझे लड़की क्यों देगा? समझ रहे हो? कोई मुझसे शादी करने के लिए अपनी लड़की क्यों देगा? तो ये मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सवाल आप लोगों को जवाब देता हूँ, जो लोग लड़कियों के पीछे या लड़कियाँ लड़कों के पीछे भागती हैं या
लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि आप ये बात समझ लो, अगर आप कामयाब नहीं हो, तो कोई फैमिली वाला, अच्छी फैमिली वाला आपको लड़का या लड़की तो नहीं देगा। अगर आप ना बड़ी-बड़ी साइट्स पे जाओगे ना, जहाँ पर ये शादी डॉट कॉम और ये सब होता है, आप कभी सर्च करना, वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ, ठीक है? ये सर्च करती हैं कि क्या मतलब जो लड़का है बेसिकली क्या वो अच्छा कमाता है? आप ज़रा समझिए, क्या वो कामयाब है? और अगर आप कामयाब हो और अच्छा कमाते हो, तो फिर आपको यार एक ना एक दिन तो आपकी शादी होगी ही ना। तो आपको इतनी क्या अंदर से खलबली मच रही है कि नहीं मुझे तो अभी अभी करना ही है, तो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। बेटर है कि आप जब प्यार-मोहब्बत करते हो, तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप अपने लक्ष्य के साथ प्यार करो, अपने लक्ष्य के साथ मोहब्बत करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, आपका लक्ष्य क्या है? और जब किसी आदमी के पास एम होता है ना, लक्ष्य होता है ना, उसको ना ये सब फिज़िकल अट्रैक्शन वगैरह होती ही नहीं है। डैम श्योर मैं कह सकता हूँ, एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बात। अच्छा, अब और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आते हैं। चलो फिर भी ऐसे लक्ष्य रखने वाले बंदे बहुत कम हैं यार लाइफ़ में, ठीक है? ऐसे बच्चे टॉपर्स होते हैं, ठीक है? जो बहुत पढ़ने-लिखने में होशियार होते हैं। वो टॉपर्स होते हैं, बहुत पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, उनको पता होता है लाइफ में उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई यू नो वो 1% लोग ही होते हैं। बाकी 98-99% में जो है ना इन सब चक्करों में फँसते हैं। चलो फँसना नहीं कहेंगे, प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार होना चाहिए, अच्छी बात है। हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। लव इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग मैंने भी किया है तो मैं चक्करों में फँसा नहीं, मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में, ठीक है? तो ये बुरी बात नहीं है। किसी के साथ अटैच हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैंने लाइफ में सिर्फ़ एक ही बात सोची और ये मैं विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ। आप लोगों को विद रिस्पेक्ट ये बात बताना चाहता हूँ आज, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मुझे ना वो लोग बहुत बेकार लगते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि अ, मुझे छोड़ के चली गई वो या मुझे छोड़ के चला गया वो, मैं उसे बदला लूँगा या मैं उससे बदला लूँगी। आई हेट दोज़ पीपल। मतलब समझिए आप, मेरा ये कहना है मतलब जो लोग ऐसे सोचते हैं ना मतलब उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है भाई। जब तक वो आपके साथ था, आपको प्यार दे रहा था, जब वो मूव ऑन करने की कोशिश करी, कुछ नापसंद किया होगा ना आप वो ब्रेकअप करना चाहता है या ब्रेकअप करना चाहती है आपसे, आपसे अब आपकी लाइफ़ में नहीं रहना चाहती। जितने पल बिताने थे बिता लिए, ठीक है? वो बिता लिए और अब वो आपकी लाइफ़ से जाना चाहती है। इन दैट केस आप इतने ज़्यादा ग्रजेस क्यों पाल रहे हो उसके साथ? जाना चाहती है, जाने दो। और लाइफ में ना एक बात ध्यान रखना, रिलेशनशिप ऐसे कभी भी मेंटेन नहीं होते, आप ज़बरदस्ती किसी को बाँध के बैठ जाओ, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूँगा। ऐसे कौन से रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं? और ऐसे लोग जो ऐसा दिमाग में रखते हैं कि तूने मुझे छोड़ कैसे दिया? मतलब ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मेरे ख्याल से अब देखो उसको तरीका होता है ब्रेकअप से बाहर निकलने का, हम समझते हैं, आप ज़रा समझिए। उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के 3 तरह के लड़के होते हैं। मतलब अगर मान लो ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़की छोड़ के चली गई या ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़का छोड़ के चला गया, तो मैं लड़का और लड़की को मतलब ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वो, मुझे कैसे छोड़ दिया? मैं तुझसे बदला लूँगा। ऐसे लोग हैं ना, अपने दिमाग पे काम करो पहले तो। और मैं उनसे एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं अपनी बात बोलना चाहूँगा। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ना प्यार होता है ना, एक बहुत अच्छा एहसास होता है। एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक वो बंदा या वो बंदी आपकी लाइफ में है, उसकी रिस्पेक्ट करो। और एक और बात बताता हूँ, एक बुरी बात, जो सबसे बुरी बात लगती है मेरे को, जैसे ही ब्रेकअप होता है ना, अब देखो जब तक तुम साथ थे, एक-दूसरे को नज़दीक से देखा है, आप एक-दूसरे की अच्छी बातें जानते हो, तो एक-दूसरे की बुरी बातें भी जानते हो, एक-दूसरे के सीक्रेट्स भी जानते हो। पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, देखो दुःख की बात, पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, तो सीक्रेट्स जानते हो तो अब ब्रेकअप होने के बाद वो सीक्रेट्स लोगों को बताना शुरू करते हो, कि वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है। सीक्रेट्स बाहर निकलने लगते हैं। एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग इसका मतलब आपने उससे कभी प्यार किया ही नहीं। ये झूठा प्यार था। आपको निभाना आता ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊँ एक्चुअल में प्यार का तभी पता लगता है जब आप ब्रेकअप के बाद आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो ना, आप तब सच में समझ पाते हो कि क्या आप सच में उससे प्यार करते थे या ये सिर्फ़ टाइम पास था। और पता है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अगर आपने ब्रेकअप के बाद उसकी बुराइयाँ करनी शुरू कर दी, जैसा कि बहुत बार होता है, वो ऐसा था, वो वैसा था, है ना? बहुत लोग ऐसा करते हैं और उनकी सीक्रेट्स बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। अरे यार, आपको यकीन करके किसी ने सीक्रेट्स बताए, है ना? और जैसे ही ब्रेकअप हुआ, आपने उस सीक्रेट्स को आउट कर दिया, उसको बदनाम कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा कुछ प्राइवेट वीडियोज़ थी वो बाहर निकाल दी, प्राइवेट लेटर्स थे वो बाहर निकाल दिए।
समझ रहे हो? तो अब वो प्यार नहीं था, समझ रहे हो? और उसके बाद तो मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती कि आप एक मज़ाक का पात्र बन जाते हो सामने वाले के लिए। वो सिर्फ़ मज़े ले रहे हैं, लोगों को सिर्फ़ मज़ा चाहिए। आपने क्या किया? उनको मज़ा दिया। आपका ब्रेकअप आखिरी ब्रेकअप था और उसके बाद जब आपने सीक्रेट बाहर डाल दिए, तो लोग उसके मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं। मैं आपको उस सिचुएशन में ना मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, वो ये कि जब तक किसी के साथ हो ना, उसकी कंपनी को एन्जॉय करो और अगर वो कोई सीक्रेट शेयर करता है, तो उन सीक्रेट्स को ना वो बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है। समझ रहे हो आप? बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है। तो आपको कभी भी उसका भरोसा तोड़ना नहीं है, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है। उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं। उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, एक गाँठ बाँध लेना एक बात को। क्या गाँठ बाँध लोगे? अगर ब्रेकअप हुआ, देखो ब्रेकअप भी ना बहुत वजहों से होता है। अगर कोई लड़की आपको छोड़ के जा रही है, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अब आपको प्यार नहीं करती। कभी-कभार तो फैमिली प्रेशर भी होता है। कभी-कभार फैमिली प्रेशर भी होता है। घर वाले नहीं चाहते वो आपसे शादी करे। उसकी शादी कहीं और करवानी पड़ रही है और लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लड़कियों को अपना घर भी देखना है, समाज भी देखना है। वो आपके साथ नहीं निभा सकती, कुछ मजबूरियाँ हैं उसकी। और आपने क्या किया? वो मजबूरियाँ आपको भी पता थी वो मजबूरियाँ, फिर भी आपने उस लड़की को बख्शा नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। मतलब बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं, जिनको अपनी फैमिली को भी देखना है। इन दैट केस अगर वो निकलती हैं और चाहे वो मान लो कि किसी और वजह से भी बाहर निकली हो, तब भी अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपको कभी भी उसके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने, यही होता है सच्चा प्यार। जब तक वो है, चाहे वो 2 दिन भी आपकी ज़िंदगी में है, उसने पूरा भरोसा करके अपने आप को दिया आपको, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। आप उस वो जो ना खुशनुमा दिन थे, उनको संजो, अपने पास रखो, लेकिन जब वो चली जाए, तो उन दिनों के साथ जियो, लेकिन अपने अंदर कभी ना ग्रजेस मत पालो। ग्रजेस मत पालो। नहीं करना चाहिए और ग्रजेस और ये तो कतई नहीं करना चाहिए मैं तुझसे बदला लूँगा या मैं तुझसे बदला मूव ऑन जाने दो, तरीके मैं बताता हूँ वहाँ से बाहर निकलने के। उनकी यादों में ना जो पल आपने एक साथ बहुत अच्छे बिताए, उन पलों के साथ आप अच्छे रहो। उन यादों के साथ आप उनको संजो के रखो, लेकिन किसी से ना यार ऐसे बदले वाली भावना या काम अपने को करना ही नहीं, अपन बुरे हैं ही नहीं, अपन अच्छे हैं। लड़की चाहे या लड़का कुछ भी कर रहा हो, लड़की चाहे कुछ भी कर रही हो, लड़का कुछ भी कर रहा हो, अपन को गलत नहीं करना, अपन को गलत नहीं बोलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैं आप लोगों को आज के सेशन में देना चाहता हूँ, जो कि हर एक लड़के या हर एक लड़की को सीखना है कि आप रिलेशनशिप में हो। पहली बात तो रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत जो कुछ करना है अपने एम के साथ करो, अपने लक्ष्य के साथ करो। और मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो बुरी बात नहीं है, प्यार करना कभी भी बुरा नहीं होता है, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ़ प्यार अगर सिर्फ़ फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए कर रहे हो, फिज़िकल सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हो। आपके लाइफ़ में कोई एम ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई चला जाता है, तो एक चीज़ गाँठ बाँध लो, ब्रेकअप हुआ, मैं ब्रेकअप के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड की या अपने गर्लफ्रेंड की इज़्ज़त करता हूँ या करती हूँ। उसके सीक्रेट्स जो मैं जानता हूँ या जानती हूँ, उसको मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं बताऊँगा या कभी किसी को नहीं बताऊँगी। इसी को ही बोलते हैं इज़्ज़त करना, इसी को ही बोलते हैं प्यार करना। और यही है सच्चा प्यार, इसी को बोलते हैं सच्चा प्यार। वो प्यार नहीं है, आपसे लड़ाई करके कोई दूर चला गया, आपने उसकी बेइज़्ज़ती करनी चालू कर दी, दुनिया में उसकी थू-थू करनी कराऊँगा मैं ऐसी चालू कर दिया। नो, गलत बात है, गलत बात है। ठीक है? ऐसा कभी नहीं करना। चलो, अब अपन आते हैं कि सपोज़ अपन सारे एंगल देखते हैं। इन दैट केस एक मैं आप लोगों को हर एक लड़के और हर एक लड़की को बोलता हूँ कि है ना प्राउड टू बी सिंगल। और इन दैट केस बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोग लिख भी रहे हैं कि प्राउड टू बी सिंगल, है ना? ये अच्छी बात है यार, आप अपने 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 एम के साथ, गोल के साथ प्यार करो ना। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक अपने एपीजे अब्दुल कलाम, जानते हो आप? हर कोई उनको प्यार करता है। आप जानते हो एक बार उनसे पूछा गया कि यार आपने कभी शादी क्यों नहीं करी? या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्यों? बोले कि मुझे तो ध्यान ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। मेरा सिर्फ़ एक ही लक्ष्य था, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना था और हम सब जानते हैं उनको। रतन टाटा का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपने रतन टाटा की मैंने स्टोरी भी शेयर करी है। ऐसा नहीं था कि रतन टाटा की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। रतन टाटा जी, उनको बहुत सम्मान दिया जाता है और वो एक लड़की से प्यार करते थे, ठीक है? उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी शादी कहीं और हो गई। उसके बाद से रतन टाटा जी ने कभी शादी नहीं करी, क्योंकि उन्होंने उसको कमिट किया था कि तेरे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस किया, मुझे मेरी टाटा कंपनी को बड़ा बनाना है और मेरी देश की सेवा करनी है, जो कि वो आज भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ ना यार, आप अपना जो सैटिस्फैक्शन है, ये सब चीज़ें ना आप सिर्फ़ बाहरी चीज़ों में क्यों ढूँढते हो? इंटरनली ढूँढो ना यार।
है ना? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने एम के साथ बंध जाओ, सिंगल हो कसम से कहता हूँ अपनी एम के साथ मिंगल हो जाओ। एक बात हमेशा याद रखना और मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि आज अगर आप चाहोगे तो हर एक लड़की सिर्फ़ आपके सिक्स पैक ऐप नहीं देखती, भूल जाओ, सब फालतू बात है, ठीक है? आज हर एक लड़की ऑलमोस्ट ये चीज़ देख वैसे तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो खुद अपने पाँव पर खड़ी हैं। एक लड़का भी ये ढूँढता है कि क्या लड़की स्टेबल है, पाँव पे खड़ी है, कमा रही है। देखो लड़का-लड़की एक समान है और आज एक लड़की भी यही सोचती है कि क्या लड़का कमाता है, क्या लड़का स्टेबल है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है, बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए बेटर है कि आप इन सब चीज़ों से पहले अपने करियर को बनाओ यार। करियर कहाँ है आपका? क्या आपने कुछ कर लिया है? क्यों इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हो? क्या किया अपनी लाइफ़ में? कुछ फोड़ा है? कुछ कमाया है? कुछ करके दिखाया है? कितना पैसा कमाते हो? क्या अपनी फैमिली पे ध्यान दिया है? और एक और बात बताऊँ? वो बच्चे जो जानते हैं कि उनके फादर या उनकी मदर कितनी मेहनत करके पैसा कमा के लेके आते हैं ना, वो इन सब झगड़ों में पड़ते ही नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उनको फ्री में मिल रहा। ज़रा समझिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चक्करों में पड़ने से पहले आप सिर्फ इतना चेक कर लो कि आपके माँ-बाप पैसा कैसे कमाते हैं। एक बार पूछ लो जाके, पापा आप कैसे पैसा कमाते हो? बहुत मुश्किल होता है साहब ₹1 कमाना, सच कह रहा हूँ। और ₹1 कमाना जब इतना मुश्किल होता है, तो डू यू थिंक कि आपको ऐसे वेस्ट करना चाहिए उस पैसे को? नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ एक ही चीज़ सोचो कि भैया ऐसा है, पहले मुझे मेरी लाइफ़ को सेटल करना है, ठीक है? और जब भी मैं किसी से प्यार करूँगा, वो एक मकसद के साथ करूँगा कि मुझे उसके साथ ज़िंदगी बितानी है। एक लंबे कमिटमेंट के लिए मैं किसी से प्यार करूँगा, ताकि मैं उसे समझ सकूँ, वो मुझे समझ सके और मैं उसका साथ दे सकूँ, वो मेरा साथ दे सके ज़िंदगी में। समझ रहे हो? ताकि हम दोनों मिलके एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकें, जिसमें हम दोनों सिक्योर हो, हमारी फैमिली सिक्योर हो, हमारी फैमिली खुश हो, हमारे बच्चे खुश हों। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट और फिजिकल अट्रैक्शन के लिए जो आप एक काम कर रहे हो ना, वो आपको तबाह कर देगा, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। बेटर है टू फोकस ऑन योर गोल्स। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पर। देखो कई कभी-कभार ऐसा भी होता है कि ठीक है, मैंने एक लड़की ढूँढी और जैसे अरविंद सर ने कहा था कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना चाहिए। मैं लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। हुँ? ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है ना? लेकिन भई एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन समझ रहे हो? ज़िंदगी में कोई चीज़ परमानेंट तो है ही नहीं। तो हो सकता है आगे कहीं ज़िंदगी में जाके आपका ब्रेकअप हो जाए किसी वजह से। समझ रहे हो? ये भी होता है। देखिए जो आप सोचते हैं ना, कभी-कभार वो नहीं भी होता। तो उससे अपना दिल नहीं तोड़ना। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि सपोज़ अगर आपके साथ ऐसा हो गया कि आपने किसी को अपना दिल दिया आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, फाइनली वो आपसे सैटिस्फाइड नहीं है, वो मूव ऑन होना चाहते हैं, ठीक है? सो उस ब्रेकअप को कैसे हैंडल किया जाए, लास्ट में उसके बारे में बात करते हैं और फिर मैं आपके सवाल लूँगा, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये कसम खा लेना कि अगर कोई मूव ऑन करना चाहता है, तो ना ज़बरदस्ती रिश्ते कभी नहीं निभते, उनको कहो कि दैट्स फाइन, बहुत मुस्कुराते हुए। आपको ना झगड़ा नहीं करना है। कोई आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है, कोई मकसद होगा, झगड़ा नहीं करना है। और अपने आप को हँसी का पात्र तो कभी नहीं बनाना है, क्योंकि आप शायद ज़रा समझिए आपके लिए वो दुःख का कारण होगा। आप उसमें रोओगे, आप उसमें इमोशन लोगे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए सिर्फ़ ये मज़े की चीज़ है और कुछ नहीं है। क्या आप उनको मज़ा देना चाहते हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप को एक मज़ाक बनाना चाहते हैं? मेरे ख़्याल से नहीं, कोई भी नहीं बनाना चाहता होगा। तो बेटर है कि अगर कोई चाहता है कि आई जस्ट वांट टू मूव ऑन मुझे जाना है, कोई रीज़न हो सकता है ना उसके पीछे। समझ रहे हो? जाने दो, रोको मत। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसने जो दिन आपके साथ बिताए, वो दिनों को आप संजो के रखो यार। वो दिन बहुत प्यारे हैं, बहुत विश्वास करके, जैसे कि बिल गेट्स के साथ अब बिल गेट्स और अमेंडा शायद अमेंडा है, शायद यही नाम होगा। उनका भी अभी डिवोर्स हुआ है। तो मैटर नहीं करता, मैटर करता है अगर आप सच में उससे प्यार करते हो ना, तो आप कभी भी ना सामने वाला जो आप जिससे आप प्यार करते हो ना, उसकी बेइज़्ज़ती नहीं करवाओगे। कोई करेगा तो आप सहन नहीं करोगे। इसलिए बेटर है कि अगर वो जाना चाहता है, तसल्ली से कोई बात नहीं, मूव ऑन। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने कह तो दिया दिल पे पत्थर रख के मूव ऑन कोई बात नहीं मैं तुम्हारे बिना जी लूँगा लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं। आपने ऐसे कह तो दिया दिल पे पत्थर रख के, लेकिन उस ब्रेकअप वाली पोज़ीशन को, उस ब्रेकअप वाली सिचुएशन को सँभाला कैसे जाए क्योंकि इतना आसान तो नहीं है। आपने किसी से दिल लगाया था, बहुत मोहब्बत करते थे, शिद्दत वाली मोहब्बत करते थे, उससे बाहर कैसे निकलेंगे? है ना? ये भी तो सॉल्यूशन चाहिए।
आपने मेरी बात मान के हाँ, अरविंद सर ने कहा था, मैं कोई ग्रजेस नहीं रखूँगा, अगर वो छोड़ के जाती है तो जाए कोई बात नहीं। उसकी मजबूरी भी तो हो सकती है, कोई और मजबूरी हो सकती है। वो जा रही है आपको छोड़ के, इतना प्यार करती थी, कोई मजबूरी हो सकती है ना। जा रही है जाने दो, रोको मत, उससे प्यार करो। ब्रेकअप के बाद भी उतनी रिस्पेक्ट करो, उतना ही प्यार करो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर सवाल ये उठता है कि अगर मेरा ब्रेकअप हो जाता है, तो उनसे कैसे बाहर निकला जाए? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकअप से बाहर निकलने के तरीके क्या होते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। है ना? बहुत सारे लोग वो दोस्तों को देखा है, हमारे साथ भी हुआ है। नो चलो अब हम इम्पोर्टेंट बात पर बात करते हैं कि भैया अगर ब्रेकअप होता है, तो ब्रेकअप के टाइम पे क्या करें? तो देखो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ब्रेकअप के टाइम पे ना एक कसम खा लेना। कौन-सी वाली कसम खानी है? भाई ये ना अरिजीत सिंह के इमोशनल सैड सॉन्ग्स या फिर हमारे जुबिन नौटियाल के इमोशनल सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, उस टाइम पे। ये खुट्टी मोहब्बत नहीं, अंगड़ाई ली और वो कौन-सा गाना था? बेवफ़ा, वो कौन-सा था? मुझे छोड़ के तुम जब जाओगे, है ना? सो वी डोंट हैव टू लिसन दोज़ सॉन्ग्स। आप वैसे वैसे ही इमोशनली टूटे हो, ऐसे गानों से अपने आप को दूर रखो, कभी बज जाए तो बंद करवा दो, दूर हो जाओ। इमोशनल मूवीज़ से, ब्रेकअप वाली मूवीज़ से दूर हो जाओ और कहीं ना एक गाना बहुत फेमस हुआ था और वो रिसेंटली लॉकडाउन में फेमस हुआ था अरिजीत सिंह का, वो मुझे छोड़ के तुम जब जाओगे, विकी कौशल वाला। बड़ा पछताओगे। ये गाना कसम से कहता हूँ इससे दूर रहना। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ये गाना तो हमें कभी नहीं सुनना, ठीक है? ज देखो अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो ना, तो आप ना ये चाहोगे कि वो जब तक आपकी ज़िंदगी में थी, वो तब भी मुस्कुराती रहे, खुश रहे, आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तब भी वो मुस्कुराए और खुश रहे, जिसके साथ भी है वो खुश रहे। तो उसी को तो प्यार बोलते हैं यार। दैट इज़ कॉल्ड लव, दैट इज़ कॉल्ड प्यार, रियल वर्ड, रियल लव। बस उसकी खुशी मायने रखती है जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचते हो वो मैं मेरे को छोड़ के चलेगी, बर्बाद हो जाए वो, तो वो प्यार नहीं है, कसम से कह रहा हूँ। वो आपका सिर्फ़ मतलब है, समझ रहे हो? दैट इज़ ओनली योर मतलब। आप एक मतलब की वज़ह से उससे प्यार करते थे, बस। समझ में आता है? वो प्यार नहीं है। अगर आप सच में प्यार करते हो तो उसको जाने दो। अब अपन आते हैं सबसे पहले तो हमने क्या किया, अगर ब्रेकअप को हैंडल करना है तो पहले तो आप अरिजीत सिंह के दुःख दुःख वाले गानों से दूरी बनाओ। नहीं, और जुबिन नौटियाल के दुःख वाले गानों से दूरी बनाओ। ऐसी मूवी से दूरी बनाओ जिसमें सिर्फ़ टूटा हुआ प्यार है, आशिकी 2 टाइप की मूवीज़ मत देखना प्लीज़। एकदम बढ़िया फाइटिंग वाली मूवीज़ देखनी है, एकदम बढ़िया चिल करने वाली कॉमेडी वाली मूवीज़ देखनी है, अपने आप को इससे बाहर निकालना है भई। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, रीज़न क्या है? सच में बहुत सारे लोग इस इमोशन से टूट जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। ये मज़ाक नहीं है और इसके लिए ना आपको ना अपने आप को उस डिलेमा से पता है कई लोग सोचते हैं यार बीमारियाँ सिर्फ़ फ़िज़िकल होती हैं, गलत बात है। रॉन्ग। अगर आप सोचो कैंसर, हार्ट अटैक ये सब बीमारियाँ हैं, कोई आपका कोई पार्ट खराब हो गया, ये सब बीमारियाँ होती हैं, सब फ़िज़िकल बीमारियाँ होती हैं, मेंटल बीमारियाँ भी होती हैं। मेंटल बीमारियाँ भी होती हैं, मेंटल प्रेशर यहाँ पर होता है, प्रेशर कुकर की तरह वो फटने लगता है और उसका जब आपका कभी ब्रेकअप होता है, तो यहाँ पर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, रात-रात नींद नहीं आती, वो छोड़ के चली गई उसकी याद में। उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो खा जाएगी आपको बीमारी। वो बीमारी आपको खा जाएगी। और उससे बाहर निकलने का पहला तरीका इमोशनल सारी चीज़ों से बाहर निकलो। नंबर 2 आपको क्या करना है? आप देखो आप उसकी खुशी चाहते हो, लेकिन आप प्लीज़ कोशिश करो कि उसकी ऑलमोस्ट हर चीज़ से दूर हो जाओ, जो उससे अटैच्ड थी। उसकी फ़ोटोज़ वगैरह, उसकी आईडी स्टॉक करना प्लीज़ बंद करो। फ़ेसबुक से उससे बाहर निकल जाओ, अनफ़ॉलो करो, बाहर निकलो। इंस्टाग्राम से बेटर ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, तो आप बाहर निकल जाओ। आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, याद रखना। लेकिन अगर आप उसकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो अपने गोल पे ही फ़ोकस नहीं कर पा रहा और दिन-रात उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ उसके जाने के बाद, तो प्लीज़ बेटर ये है कि आप वहाँ से उसको स्टॉक करना बंद कर दो, फ़ेसबुक से अनफ़ॉलो करो, इंस्टाग्राम से अनफ़ॉलो करो, उसको फ़ोटोज़ को देखना बंद कर दो, वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, छोड़ दो। उसको उसके हाल में छोड़ दो, बाहर निकल जाओ। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो करो। आपको क्या अच्छा लगता है? गाना गाना अच्छा लगता है? ओके, आप गाना गाना अच्छा लगता है या गाने सुनने अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, बुक रीडिंग अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? उस हॉबी को फ़ॉलो करना शुरू करो, जिस वक़्त आपको उसकी उसकी याद आती है। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो क्या? आपको अपने लिए और मैं आपको बताऊँ मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, इट्स नॉट अबाउट कि मेरा दिल टूट गया तभी मैं गया हूँ, लेकिन मैं जब ना करियर वाइज़ भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर किसी भी तरह की मेरी लाइफ़ में बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल बहुत बार करियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हम सोचते हैं अपने आप पे शक करने लगते हैं कि मैं किसी लायक भी हूँ कि नहीं हूँ।
इन दैट केस है ना, मैं आपको बताऊँ, आज कोरोना सिचुएशन में तो हम जिमिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैंने हमेशा ऐसा किया है कि मैंने उस टाइम पे हमेशा जिम जॉइन किया है। अभी तो कोरोना सिचुएशन है, पता नहीं जिम्स वगैरह सब बंद है। घर पे आप एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने मैंने बहुत बार अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। मैंने जिम करके टोन बॉडी बनाई है, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है और अपने आप पे बिलीव आने लगता है कि यार मैं अकेला ही काफ़ी हूँ यार, मैं अकेला काफ़ी हूँ। इसलिए ना अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो करो और ये जो जिमिंग एंड ऑल होता है, लोग सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ़ लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ भी जिमिंग करती हैं। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ, नई स्किल्स डेवलप करो, भूल जाओगे सब कुछ जब आप अपनी नई स्किल्स डेवलप करोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, सपोज़, तो आप इंग्लिश बोलना सीखो। आप इंग्लिश में अगर आप फ्लुएंट हो जाते हो, आपका एक सपना पूरा होगा, आप अपने अपने आप को स्किल्ड होते देखोगे ना, तो आपकी जो यादें हैं, जो जिसके दुखड़े में आप लोग रो रहे थे, उससे बाहर निकल जाओगे आप। अपने एम को देखो, आप क्या करना चाहते हो, उसकी तैयारी कर लो, नीट की तैयारी, जेईई की तैयारी, सीए की तैयारी या किसी एग्ज़ाम की तैयारी, उसमें लग जाओ, ठीक है? करके दिखाओ कुछ, बन के दिखाओ। और पता है आपको एक बात बताता हूँ, ये फिज़िकल अट्रैक्शन और फिज़िकल सैटिस्फैक्शन है, सिर्फ़ टेम्परेरी होता है, सिर्फ़ ये टेम्परेरी है, ठीक है? इससे आप बाहर निकलो, बेटर है। और मैं सिर्फ़ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगा ना, अपने यार मॉम-डैड से ज़्यादा प्यार तो आप किसी को नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार किसी को नहीं करना चाहिए। तो जब आप किसी और जो कि टेम्परेरी 18-20 साल के, जो 18-20 साल तक आपके मॉम-डैड ने आपको पाला, 18 से 20 साल बाद कोई आता है आपकी ज़िंदगी में और आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने माँ-बाप को भूल जाते हो। इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके दुःख में अपने आप को मार डालते हो, आप ये भी नहीं सोचते हो कि यार मेरे माँ-बाप हैं। मेरे माँ-बाप ज़िंदा है, मैं अगर मर जाऊँगा तो मेरे माँ-बाप को कौन सँभालेगा? कभी आप सोचते हो? इसलिए कहता हूँ कि लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी कोई ज़िंदगी में है, उसकी उतनी रिस्पेक्ट करो, जा रहा है तो भी उतनी रिस्पेक्ट करो, भूल जाओ, आगे मूव ऑन करो, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। वो उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी है, तो तब तुम कभी गम में डूबोगे ही नहीं। क्योंकि आप सिर्फ़ ये चाहते थे कि वो मेरी ज़िंदगी में 4 दिन की मेहमान ही सही, वो 4 दिन मैं बड़े अच्छे से जीता। है ना? सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपको ब्रेकअप को हैंडल करने के लिए इमोशनली जो ये अपना जो टूटने वाला सा चीज़ है ना, तो वो सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और ये चीज़ जो ऐसा कहता है कि मैं बदला लूँगा तो मेरी लाइफ़ में कैसे निकल गई। भाई साहब, आप तो एक अलग लेवल पर हो, आप उस प्यार के लायक ही नहीं हो। बेटर है कि आप यू नो मूव ऑन, जाने दो, समझ रहे हो? और अपने लक्ष्य से प्यार करो। आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके माँ-बाप क्या चाहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपनी लाइफ़ में अपने आप को लिवरेज करते हो, अपने आप को एक एम देते हो, अपने आप को एक गोल देते हो ना, आप गीता पढ़े हो कभी? मेरी इच्छा है मैं पढ़ूँ, लेकिन उसमें मैंने गीता में ऐसा ज़रूर सुना है, मैंने विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो में देखा था कि गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में ना कुछ नहीं रखा है, छोटे-छोटे सैटिस्फैक्शन में कुछ नहीं रखा है। लिवरेज योरसेल्फ, अपने आप को एक एक बड़े गोल की तरफ लेके आओ, तो छोटी-छोटी चीज़ें अपने आप गौण होती चली जाएँगी। मायने रखती है ये सब चीज़ें। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि सेट अ गोल फॉर योर लाइफ। ये गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, ब ये ना ये कोई गोल नहीं होते हैं। कई लोगों के सिर्फ यही गोल है, क्योंकि उनको लगता है मॉम-डैड पैसा तो दे ही रहे हैं। इन दैट केस मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहूँगा, इतनी आसानी से अपने बच्चों को पैसे मत दो, ताकि वो ऐसे ज़िंदगी भर ऐसे ही समझते हैं कि पैसा तो माँ-बाप दे ही रहे हैं, अब तो हम कुछ भी करेंगे। मेरे ख्याल से ना माँ-बाप को भी थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि लाइफ़ आपको सिर्फ तबाह करने के लिए नहीं मिली है। मानो आप आपकी आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई लक्ष्य है, उसको पूरा करो। और पता है वो लक्ष्य सिर्फ़ इतना मत सोचो कि मेरा जो एम है, जो मेरा लक्ष्य है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी फ़ैमिली को लेके या मैं अपने आप को सर्वाइव कर लूँ, सिर्फ़ उतना ही है। आप सामाजिक तौर पे आप एक समाज में रहते हो, सामाजिक तौर पे आपके कुछ दायित्व बनते हैं। अगर मैं अपने आप को देखूँ, मैं आस-पास इतना नहीं निभाता हूँ लोगों से। लेकिन लेकिन मैं जानता था कि मेरा पर्सनली एक एम है और मैं चाहता था कि और ए टू मोटिवेशन से मैं वो पर्सनल एम मैं पूरा भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक यंगस्टर अपनी लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारित करे। वो उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को झोंक दे और उसके बाद वो अपने समाज की, अपने देश की, अपनी फैमिली की सेवा करे और उसके लिए मैं लगा हूँ। ठीक है? एक लक्ष्य जब अपने आप को दे देते हो ना और आप समझते हो कि देयर इज़ अ सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी ऑन मी, तो ये सब चीज़ें मायने रखती ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल सैटिस्फैक्शन है ना, ये बहुत ही टेम्परेरी है। आप भी पता है, आपको भी, बायो वाले बच्चे सब जानते हैं इस चीज़ को, मैं तो क्या ही बोलूँ। सो दैट इज़ अ टेम्परेरी काइंड ऑफ सुख, जिसके लिए अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद मत करो। क्योंकि पता है वो टेम्परेरी सुख आज आपको मिलेगा, कल फिर आपको चाहिए, परसों भी चाहिए, नरसों भी चाहिए, कब तक उसके पीछे भागते रहोगे? और एक दिन पता लगा कि इसी सुख के चक्कर में आप खड्डे में गिर गए, सारी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और ये सिर्फ़ है ना फिजिकल अट्रैक्शन में ही नहीं होता, बुरी-बुरी आदतों में भी होता है।
समझ रहे हो? तो इसलिए मेरा तो आप लोगों से सिर्फ़ यही कहना है कि आप लोग अपना ध्यान रखो और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। चलिए, अब हम बात करते हैं क्योंकि हमेशा मैं आता हूँ, तो मैंने आपको बताया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताए और कोशिश की कि आप इस चीज़ को समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है कि जब आप प्यार में पड़ते हो ना, प्यार करते हो किसी से, तो वो प्यार बहुत ख़ास होता है आपकी ज़िंदगी के लिए और उसमें ये चीज़ भी ख़ास होती है कि जिससे आप प्यार करते हो, वो हमेशा खुश रहे। समझ रहे हो? तो एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो यही कि जिससे आप प्यार करते हो, उसकी खुशी आपके लिए सब कुछ है ना, तो अगर वो कहीं चली भी जाती है, अगर वो कहीं चला भी जाता है ना, तो रिस्पेक्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस वक़्त वो आपकी ज़िंदगी में थे ना, आपको बहुत भरोसा करके उसने अपनी चीज़ें बताई थी। जब वो आपसे दूर जाता है, तो कम से कम है ना, ये सीक्रेट्स बताना और उसकी बेइज़्ज़ती करना और ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी, किसी से कोई बदला नहीं लेना। प्यार करो, प्यार का मतलब यही होता है और असली प्यार का पता ब्रेकअप के बाद ही चलता है कि आप उससे सच में प्यार करते हो कि नहीं। समझ रहे हो? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और ख़ास बात है कि अगर कहीं ब्रेकअप होता है तो उसके कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं, ठीक है? उस रीज़न को समझने की कोशिश करो कि ब्रेकअप हुआ क्यों? आप लड़की जाना चाहती है, लड़का जाना चाहता है, दैट्स फाइन, उससे रीज़न तो पूछो। और पता है क्या? अगर आप अच्छे होगे ना तो वो सच में जो सच्चा रीज़न है वो बताएगी। नहीं तो अक्सर लोग है ना ब्रेकअप में झूठे रीज़न बता के निकल जाते हैं। और ब्रेकअप में अगर आपको झूठा रीज़न बता के कोई निकला है ना तो इसका मतलब आपने उससे कभी ढंग से प्यार किया ही नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप ना अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हो तो कोई आपसे दूर जा रहा होगा तो वो आपको सच बता के जाएगा। और सच को आप लिखो कि क्या कारण था ब्रेकअप का, समझ रहे हो? और फिर जब आप ऐसे सोचोगे ना कि नहीं मुझे वापस चाहिए तो आप उस ब्रेकअप के कारण पे काम करो भई। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर वैलिड रीज़न देके गइए, वैलिड रीज़न देके गया है तो फिर आप इसको टेंशन में क्यों ले रहे हो? चलो, मेरी तरफ से इतना ही, मैं आप लोगों से सिर्फ़ यही कहना चाहता था। बेटर है कि आप फ़ॉलो करो रतन टाटा को, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, जिन्होंने अपनी लाइफ़ में ये सब चीज़ें रखी नहीं, है ना? और गोल को सामने रखो। चलिए, ख़ैर मैं तो अपनी बातें बोलता ही रहूँगा, बट अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछें और मैं आपकी बातों का जवाब दूँ। आज है सुपर संडे और मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली अगर आप ए टू से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को पक्का आंसर दूँगा। चलो, लेट्स फाइंड आउट कि कौन-सा निकिता, ओके मैं यहाँ चैट्स रोक सकता हूँ। अमेजिंग मैं चैट भी रोक सकता हूँ, अच्छा ठीक है। तो निकिता पटेल ने अच्छा लिखा, लव योर पेरेंट्स, दे आर ऑलवेज विद यू व्हेन नो वन। बहुत अच्छी बात है, निकिता ने कितनी अच्छी बात लिखी है। उसने लिखा है कि अपने पेरेंट्स को प्यार करो क्योंकि जब आपके साथ कोई भी नहीं था, आपके पेरेंट्स थे, है ना? तो बहुत अच्छी बात है, निकिता पटेल के लिए तालियाँ हो जाए भई, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा इसके बाद और चैट्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? सर प्लीज़ टेक माय नेम विशाल जायसवाल, हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एमा थैंक यू। उसके बाद आलोक और दिव्या निर्वाल ने लिखा है सर अलोन फील होता है। होता है, अलोन फील होता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी को प्यार करते हो रैंडमली वो छोड़ के चला जाता है दिव्या तो अलोन फील होता है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो उससे आप बाहर ही नहीं निकले हो और अपने आप को सज़ा देते जा रहे हो। ज़िंदगी इसी के लिए तो नहीं बनी है ना। ज़िंदगी में और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अलोन फ़ील क्यों हो रहा है? क्या आपके पेरेंट्स नहीं हैं? क्या आपसे वो प्यार नहीं करते? चलो मैं मानता हूँ किसी वजह से वो भी होगा। लेकिन आप तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप से प्यार करते हो ना। अगर अपने आप से आप प्यार करते हो तो फिर आपको इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और आपको अपने एक गोल के साथ स्टिक हो जाना चाहिए कि मुझे वो गोल पाना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने सामने कोई गोल रख देते हो ना तो दिव्या मैं आप लोग आपसे कहूँगा कि आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कैपेबिलिटी पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था, लेकिन एक गोल सेट करो अपनी लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हो? और बस आँख बंद करके जो चला गया ना, उसे ये सोचो उसमें प्रूव करके दिखाऊँगी कि मैं कितनी कैपेबल हूँ। इतना तो करो। और पता है उसको अगर किसी से बदला लेना है, तो उसको सोचने के 2 तरीके होते हैं। एक तो नेगेटिव वे में सोचो और एक पॉजिटिव, बदला लूँगा मैं उसे मार दूँगा, ये कर दूँगा। दैट इज़ अ नेगेटिव वे और उससे आप दूसरे को भी नुकसान पहुँचाते हो, खुद को भी। पॉजिटिव वे क्या होता है पता है? ओके, चला गया वो छोड़ के, कोई बात नहीं, मैं प्रूव करके दिखाऊँगा या मैं प्रूव करके दिखाऊँगी कि मैं कितनी कैपेबल थी। आप उसको कुछ बन के दिखाओ, नुकसान पहुँचाने से कुछ नहीं होता। आपको उसको कुछ बन के दिखाना है, ठीक है? और आप जो पाना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बन के दिखाओ, सिलेक्शन कराओ। इंजीनियर बनना चाहते हो, इंजीनियर बन के दिखाओ। आप एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बन के दिखाओ। सामने वाले को प्रूव करके दिखाओ कि उसने वो जो डिसीजन था, जब वो मूव ऑन होना चाहता था, वो छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, वो गलत था। दैट्स फाइन, उतना बहुत होता है। किसी को सज़ा नहीं देनी है इन इन सब चीज़ों के लिए। ओके, अच्छा यहाँ पर अभिनंदन मोंडल कह रहा है, सर शाउट आउट दे दो। अभिनंदन मोंडल शाउट आउट दे दिया। ऐसे ही होता है शाउट आउट? ओके,
आदित्य यादव लव यू सो मच। ओके, उसके बाद टैकी इनोवेशन ने लिखा है, सर आप इतने मोटिवेटिंग थॉट्स कहाँ से लाते हो? ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, बाल ऐसे ही थोड़ी सफेद कर लिए। नहीं, आजकल तो दाढ़ी में बाल सफेद आने लग गए हैं। सो या सो ये जो बाल सफेद हो रहे हैं, अब दिख नहीं रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे होंगे नहीं? थोड़े बहुत ही आए हैं, अभी ज़्यादा नहीं आए। पर धीरे-धीरे आने लगेंगे, उसके लिए मैं तैयार हूँ, बट उसी से सफेद हुए हैं, सारा एक्सपीरियंस का खेल है। अच्छा, और कोई सवाल सर? विनायक, ये तो सब तुम यार हमारे केमिस्ट्री वाले चैनल पे पूछो। अभिषेक गौरव, सर ओनली आई लव माय फैमिली, बहुत अच्छी बात है। आदित्य दुबे ने लिखा, सर प्लीज डोंट इग्नोर, मेरा एक क्रश थी। उसने लिखा, आदित्य ने, देखो, मेरा एक क्रश थी, उसको भी पता था कि आई लव हर, ओके, बट वो जानबूझकर अनवांटेड कोई को भी वीएफ बन हमको दिखाने के लिए, ठीक है, बना ली, देन हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, प्लीज नो इग्नोर। आदित्य, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरा मैसेज मैंने पढ़ा है, और आदित्य कहता है कि उसका एक क्रश थी। पहली बात तो तुम्हारा क्रश क्यों थी वो भाई? कि तुम उसको बता ही नहीं रहे हो, अपनी बात, दिल की बात तो बताओ। अगर वो किसी और को अप्रोच कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अपनी दिल की बात उसे बताई ही नहीं। अब तुम्हारी वो क्रश भी है और तुम में वो ईगो भी है। मैं नहीं बताऊँगा जाके, या मैं नहीं बात करूँगा जाके। तुम बात नहीं कर रहे हो, तो वो किसी और से बात कर रही है। वो तुम्हें सहन भी नहीं हो रहा है। तो भैया, पहले अगर किसी से आप प्यार करते हो, तो वो क्रश नहीं होता, ठीक है? आप उसे पसंद करते हो, तो जाके अपने दिल की बात बताओ। और देखो, दूसरी बात ये होती है, आपने दिल की बात बताओ, अगर वो भी ये कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तो दोनों साथ हो लेना, तुम्हारा काम हो गया। और अगर वो कहती है कि नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए क्रश हो सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए क्रश नहीं हो, अच्छे दोस्त हो, तो उसको एक्सेप्ट भी करना। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, ना तो आप किसी के गुलाम हो, ना कोई आपका गुलाम है। समझ रहे हो? इसलिए आप लोग याद रखो, अगर मैं कहूँ आपसे, "ओए! मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तो तेरे से प्यार करती हूँ, तुझे चलना ही पड़ेगा मेरे साथ।" तुम्हें कितना बुरा लगेगा? थिंक ऑफ इट। है ना? तो कोई किसी का गुलाम नहीं है। आप अपनी आज़ादी से रिलेशनशिप बनाते हो और वही लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। बेटर है कि अगर आपकी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, तभी आप आगे बढ़ो। किसी के साथ ज़बरदस्ती प्यार मत लगाओ। समझ में आ रहा है? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और ये क्रश वाली चीज़ तो आपने यार बताई नहीं जाके, आप ईगो रख के ऐसे काम करोगे, तो फिर तो यार अगला बंदा तो यही सोचेगा ना, 17,000 लाइक आ गए हैं, क्या बात है, हमारे दिल जीत लिया यार आपने। द पनिशर रोस्टर, थैंक यू सो मच सुपर चैट में डोनेट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट ये है काइंडनेस, उसने लिखा, मेरा सपना टू आईपीएस बनना है, पर मम्मी-डैडी चाहते कि डॉक्टर बनूँ। तो फिर चलो डॉक्टर पहले बन जाऊँ, फिर आईपीएस बनूँ। क्या बात है काइंडनेस, ये तो तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो, तुम मुझे बता रहे हो। तो दे दैट्स रियली अ मोटिवेटिंग थिंग, हाँ, बाय द वे, कि वो कह रहा है कि मेरे मॉम डैड जैसा कहेंगे, मैं वैसा कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है यार। देखो, मैं एक बात बताऊँ, आपकी लाइफ में कोई भी बुरा चाहेगा, लेकिन 2 इंसान आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, और उसमें आपके माँ और आपके बाप, माता-पिता ज़रूर आते हैं। तो कुछ भी करने से पहले आप ज़रा उनके बारे में ज़रूर सोच लेना, ठीक है? अधिकतर ऐसा होता है। अगला सवाल लेते हैं, अंकित अनिक टीटी ने पूछा है, सर आपने उस दिन कहा था कि कोई सॉन्ग या डांस यूट्यूब चैनल बनाओ, हम प्रमोट करेंगे। सॉन्ग का यूट्यूब चैनल बना लिया। अनिक, मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले तो, अगर हम आपके चैनल पे फ़ोकस नहीं कर पाए, पहली बात तो हमें पता नहीं है कि आपका चैनल कौन-सा है, और दूसरी बात क्या होती है, बहुत सारे मेल्स आते हैं। अभी किसी ने सुपर चैट यूज़ किया है, थैंक यू सो मच जाट साहब, अमेजिंग। सो बहुत सारे मेल्स आते हैं, तो हमारी टीम बहुत सारे, मतलब अभी तो मैं बताऊँ आपको, दिन में कम से कम 12-12, 15-15 हज़ार मेल्स आ रहे हैं। अभी हमने एक चीज़ सोची है बाय द वे, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल्स खोल रहे हैं। तो हम लोग एक संडे टू संडे एक प्लान कर रहे हैं कि जब मैं लाइव सेशन लूँ, तो मैं एक-एक, 2-2 चैनल्स को प्रमोट करूँ, जो बहुत ही ज़्यादा डिवोटी टाइप के हैं। डिवोटी आध्यात्मिक नहीं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो उनको हम लोग ट्राई करेंगे प्रमोट करने की। अगला सवाल लेते हैं, सावन कॉमेडी, ये कहे, सर एक लड़की बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहीं और शादी के लिए रेडी हो गई, घर वालों के डर से। बेटा कोई बात नहीं यार, देखो हमेशा मैं बार-बार एक ही बात बोलता हूँ कि रिलेशनशिप जो होते हैं ना, वो ना आपके दोनों के निभाने से निभते हैं। अगर आप दोनों कमिटेड हो तो निभेंगे। अगर कोई एक जाना चाहता है, जाने दो, उसकी कोई मजबूरी होगी। है ना? उसको इतना फ़ील नहीं करना ज़िंदगी में, इसी का नाम ज़िंदगी है। मूव ऑन, कोई दूसरा पार्टनर ढूँढो जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, उससे प्यार करो। है ना? पता है क्या होता है? अगर भगवान ने किसी एक को आपसे छीन लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए नहीं बना है। तो कोई दूसरा बना है ना आपके लिए, तो आप दूसरा ढूँढो।
है ना? ऐसा ढूँढो और पहली बात तो ढूँढने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लाइफ़ में जब आगे बढ़ते हो ना, ऐसे नहीं अरविंद सर ने कहा था ढूँढनी है, तो गलियों में जाके चिल्लाने लगे, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है, दूसरी कोई है तो बता दो। सुनो, सुनो, सुनो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू? मूव ऑन, लिव योर लाइफ़, फोकस ऑन योर एम एंड फाइनली उस एम के साथ चलते-चलते आपको आपकी जीवन संगिनी, आपकी साथी मिल ही जाएगी। सो आपको इतना क्यों सोचना है? अगले सवाल पर चलते हैं। ओके, राइज़ टू रिच किसी चीज़ को इतना प्यार मत करो कि जब भी चला जाए तो हम रहे ना सके। ऑलवेज़ लव पेरेंट्स बहुत अच्छी बात है। ताली बजाओ भई, क्या बात लिखी है। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, सर मेरा नाम भी ले लो। सुयश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सुयश। युगल ने एक बहुत लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। सर मैंने कल गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप दिया। तुमने लड़के का नाम लिखा है क्या? दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। बार-बार ब्रेकअप होता था और पैचअप होता था। आई वाज़ मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। क्या मैंने सही किया या गलत? बिल्कुल सही किया। युगल, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि देखो रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि चलो सुख-दुःख अलग बात होती है, लेकिन हर बात पे छोटी-छोटी बात पे झगड़े हो रहे हैं, तो मूव ऑन इज़ द बेस्ट थिंग। और पता है क्या होता है, कभी-कभार जब आप मूव ऑन करते हो, एक-दूसरे को छोड़ देते हो और फिर ख़्याल आता है कि यार वाक़ई में उसमें जब ऐसे सेल्फ रियलाइज़ेशन वाले ख़्याल आए ना, मैं आपको बताता हूँ। जब आपको मान लो कि ना झगड़े हो रहे हैं, आप अलग-अलग हो गए। अब अलग-अलग होने के बाद क्या है ना, लड़का ये सोच रहा लड़की की गलती थी, लड़की सोच रही लड़के की गलती थी, वो खराब था, वो खराब था। जब सामने वाले में आप गलती ढूँढ रहे हो, इसका मतलब आपने अच्छा किया अलग होके। अब आप दूसरी जगह पर जाओ और किसी और को ढूँढो। लेकिन जब आप अलग हुए और आप में सेल्फ रियलाइज़ेशन आ जाए, सेल्फ रियलाइज़ेशन का मतलब समझो, आप एक साथ थे, फिर आप अलग हो गए। अलग होने के बाद है ना, जब आपको ऐसा एहसास होता है कि नहीं यार गलती तो मेरी थी यार, उसकी क्या गलती थी, है ना? और उसमें भी ऐसा सेल्फ रियलाइज़ेशन आना चाहिए। लड़का बोलता है नहीं यार गलती तो मेरी थी, लड़की तो बहुत अच्छी थी। लड़की कहती है गलती तो मेरी थी, लड़का तो बहुत अच्छा था। इन दैट केस आप कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर मिलोगे और तब आप मिलते हो तो आपका प्यार और बढ़ेगा। समझ रहे हो? ये ब ए टू बाबा की वाणी है। सो दैट्स एन एक्सपीरियंस कि बेसिकली कौन से रिलेशनशिप कैसे चलते हैं। 20,000 लोगों ने लाइक कर दिया है, अमेजिंग। सुपर चैट्स के थ्रू ऑलमोस्ट काफ़ी लोग सुपर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद है उनका। 20,000 लोगों ने जिन्होंने लाइक किया, दिल बहुत बड़ा है उनका, बहुत-बहुत धन्यवाद। और अमेजिंग। और चलिए और सवाल लेते हैं, आज बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो रिवेंज रिवेंज और ये सब चीज़ें ना फालतू की बातें हैं, रिस्पेक्ट करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो वो वहीं से दिखाई देता है कि आप वाक़ई में उससे सच्चा प्यार करते हो क्या? क्योंकि ब्रेकअप के बाद ही समझ में आता है। चलिए, अगला सवाल लेते हैं मिस्टर आनंद। सर प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन सर, अगर प्यार को और सपने को भी फ़ॉलो करना हो तो कैसे करें? ये अच्छा सवाल है। मिस्टर आनंद, आप किसी से प्यार करते हो, देखो मैं उसका एक जीता-जागता एग्ज़ाम्पल हूँ। ठीक है? मैंने प्यार और सपने दोनों को फ़ॉलो किया है और और उसको बराबर से मेंटेन भी किया है बाय द वे। सो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ना, एक सच्चा पार्टनर क्या होता है, वो ना वो समझता है कि इट्स नॉट अबाउट लव ओनली, वी हैव टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ एज़ वेल। समझ रहे हो? एक सच्चा पार्टनर समझता है क्योंकि ज़िंदगी ना सिर्फ़ प्यार से नहीं चलती है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसमें ना अपने-अपने रोल्स होते हैं, ज़िंदगी में जो एक-दूसरे को निभाने होते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप ना ये सिर्फ़ देखो प्यार है ना, शुरू में प्यार, प्यार, प्यार जब तक आप मिल नहीं जाते हो ना, तब तक ऐसा लगता है प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब आप मिल जाते हो, एक-दूसरे के साथ रहने लगते हो, तब ज़िंदगी में बाकी चीज़ों की इम्पोर्टेंस नज़र आती है क्योंकि ज़िंदगी आगे सिर्फ़ प्यार से पेट नहीं भरेगी। तो इस केस में एक को रोल निभाना होगा घर सँभालने का, दूसरे को रोल निभाना होगा कमाने का। या फिर दोनों ऐसे सोच सकते हैं कि चलो अपनी-अपनी ज़िंदगी बनाते हैं क्योंकि अपने दोनों को शादी करनी है, तो चलो अपन पहले कमाने का ज़रिया ढूँढते हैं। तो वहाँ से प्लानिंग शुरू होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड और वहाँ से फिर बैलेंसिंग भी होने लगती है। अब जैसे इससे सवाल पूछे कि क्या हम ये दोनों चीज़ें मेंटेन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो भी आपसे प्यार करती है तो एक दिन है ना बैठ जाओ नदिया किनारे कॉपी लेके। नहीं, नदिया किनारे कॉपी लेके बैठ जाओ। हाँ भाई, तुम बताओ कि अपन जब शादी करेंगे तो तुम क्या करोगी? वो कहती है ठीक है मैं तो सिर्फ़ घर सँभालूँगी भाई। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति एकदम वाह, वाह! मेरे लिए कमाए, गाड़ी, बंगला सब हो वो कमा के लाए। ऐसी लड़कियाँ होती हैं और अच्छी बात है। क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभाल रही है किस चीज़ की? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभाल रही है बेसिकली घर को सँभालेगी वो। और पता है आपको एक मैं बात जितना लड़का पैसा कमाता है ना,
ठीक है? उसमें जितनी मेहनत लगती है, घर सँभालने में भी उतनी ही मेहनत लगती है, इवन उससे ज़्यादा लगती है। तो रिस्पेक्ट दीज़ थिंग्स, ओके? ये भी एक तरह की जॉब है, घर को सँभालना बहुत बड़ी जॉब है। इसके लिए कोई सैलरी नहीं देता, बट ये बहुत बड़ी है, आप खुद करके देखना, आपको मालूम पड़ेगा। सो दोनों जब आप एक-दूसरे को प्यार करते हो, तो अब आप ये सोचो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करें? और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये चीज़ें होती है कि भैया ऐसा है कि तुम घर सँभालोगी, तो मैं कमा के लाऊँगा, तो चलो, तुमने घर सँभालना है, तो घर की सारी चीज़ें सीखो। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं आता, तो मम्मी से सीखो। समझ में आ रहा है? और बाकी चीज़ें सीखो घरवालों से, क्योंकि आगे जाके तुम्हें शादी करनी है। लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपनी ज़िंदगी बनाए और लड़की उसमें उसका साथ दे, बार-बार परेशान ना करे, साथ दे, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आगे शादी करनी है, तो भैया पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो लड़के को अब मालूम पड़ गया कि मेरी जीवन संगिनी है, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन मनी, पैसा कमाने के बारे में सोचना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए इन दैट केस आप दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हो, अगर आप अंडरस्टैंडेबल हो तो। अगर लड़का लड़की की बात समझता है और लड़की लड़के की बात समझती है, तो बेटर है कि आप एक-दूसरे से बात करो, फ्यूचर प्लान करो, अपने एक-दूसरे के रोल डिफाइन करो कि भैया तेरा रही ये रोल है, मेरा ये रोल है, शादी अपन करेंगे, लेकिन अपन को यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद अपन शादी करेंगे। कच्चे-पक्के होके शादी मत करना, चल भाग चलते हैं, शादी करते हैं, पता लगे पैसे हैं नहीं, सर्वाइव कैसे करोगे? घर वाले तैयार नहीं है, पैसे हैं नहीं, सर्वाइव करने के लिए कुछ है नहीं, बाद में पता लगा कि बस बहुत बुरी होती है, मतलब उसकी बात मत पूछो। नहीं? बाकी देखो पता क्या होता है, एक और चीज़ है कि ना जब कोई ज़िंदगी में आता है ना, वो अपनी किस्मत लिखवा के लेके आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा होता है ना, जब आपने कभी गौर किया होगा कि आपके घर पे कोई बच्चा पैदा होता है, तो कई बार सोचते हैं यार बच्चा कैसे पैदा करें, पैसे ही नहीं है, उसको रख-रखाव कैसे करेंगे? तो हर कोई अपनी किस्मत लिखवा के लेके आता है, ठीक है? ऊपर वाला लिख के देता है। ऐसे ही ना आप किसी से प्यार करते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में अपनी किस्मत लिखवा के लेके आता है, जिससे आपके चाँद-सितारे जो है ना, वो भी बुलंदियों पर चले जाते हैं। तो जब आप आपकी लाइफ़ में किसी के आने से अगर आपकी लाइफ़ लिवरेज हो रही है, आपकी किस्मत चमक गई, सडनली आपका कहीं सिलेक्शन हो गया, तो इसका मतलब शी इज़ अ गुड पर्सन फॉर योर लाइफ़, और फिर उसके बाद आप बैठ के ना प्लानिंग करो फ्यूचर को। तो हर चीज़ मैनेज की जा सकती है, बट दैट डिपेंड्स कि आप उसको किस वे से हैंडल करते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पर योगेंद्र ने सवाल पूछा है, सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन सवाल ऊपर चला गया, लेकिन 1 साल से लड़ाई हो गई है। अच्छा, वो अब मुझसे प्यार करती है ना। अच्छा, 1 साल से लड़ाई हो गई है। मतलब करती थी, अब देखो 1 साल हो गया, तुम मिले नहीं हो, और अगर तुम 1 साल में सिर्फ़ उसकी यादों में दिन गुज़ार रहे हो, तो भैया तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। पता है वक़्त बहुत कीमती है, और इतने 1 साल में तो तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करके फोड़ चुके होते हो। जब तुम्हारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता, तो शायद वो जब तुम्हारा फ़ोटो देखती कि उसका सिलेक्शन हो गया, तो वो अपने आप ही तुम्हें कॉन्टैक्ट करती। देखो एक बात बताऊँ, सबसे अच्छा रिवेंज होता है, अपने आप पे काम करो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ, लोग अपने आप आपको फ़ोन करेंगे एक ना एक दिन भाई, बस उसी को कामयाबी बोलते हैं और उसी को रिवेंज बोलते हैं। अगर कोई छोड़ के चली गई है सपोज़, ठीक है? उसमें तुम्हारी कहीं न कहीं गलती होगी, कहीं न कहीं गलती उसकी भी होगी। बट इन दैट केस ना, आपने 1 साल वेस्ट कर दिया सिर्फ़ उसकी यादों में। बेटर है कि आप एक काम करो, आप अभी भी वक़्त गुज़रा नहीं है, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, अपने आप को ना प्रूव करके दिखाओ, ऊपर तक लेके जाओ, फाइनली अपने आप वो फ़ोन करेगी, नहीं करेगी तो तुम्हें कौन-सी कमी आ रही है भाई? ज़िंदगी में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ़ एक ही आनी थी, और आ जाएगी कोई ना कोई, आपको प्यार करने वाली, उससे ज़्यादा प्यार करने वाली कोई मिल जाएगी। व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 22,000 लोगों ने लाइक कर दिया और 52 मिनट तक मैंने पंचायती की है। सो थैंक यू सो मच। चलो जाते-जाते अरविंद सर, ओके, अगला अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कोई एक लड़की भी थी जो सवाल पूछ रही थी, वो काफ़ी ऊपर चला गया वो क्वेश्चन मेरे ख़्याल से, तो मैं आंसर नहीं कर पाया, उस टाइम पे किसी और क्वेश्चन का आंसर कर रहा था। शायद ये स्नेहा है। वर्क सो हार्ड दैट वन डे योर सिग्नेचर बिकम अ ऑटोग्राफ, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर सूर्यवीर लिख रहा है, सर गिव मी सम अटेंशन प्लीज़, ब्रेकअप हो गया और उससे मैं बाहर भी निकल गया हूँ, बट अब पहले जैसा फ्रीडम फ़ील नहीं होता। सर प्लीज़ गिव मी सम गुड टिप्स। ये कैसे हो सकता है, पहले जैसा ब्रेकअप ब्रेकअप हो चुका है लड़की के, मतलब उससे बाहर भी निकल चुके हो, फिर भी अच्छा पहले जैसा फ़ील नहीं हो रहा है? मतलब कैसे? भई उसका एक ही रीज़न हो सकता है, लाइफ़ में कोई एम सेट नहीं किया है बेटा तुमने। तो अगर तुम्हें अपनी आज़ादी फ़ील नहीं हो रही है, तो वो आज़ादी फ़ील कैसे होगी? अपने आप को बाँधो। कई बार चीज़ों के साथ बंधने से भी आज़ादी फ़ील होती है। मतलब आप अपने सामने एक ऐसा लक्ष्य रख दो जिसको पाने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। आप अपने आप लिवरेज करोगे और अपने आप एक दिन आपको आज़ादी फ़ील होगी। क्योंकि जब आप, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है कि जब आप अपने लिए ना फाइनेंशियल फ्रीडम ढूँढते हो ना, फाइनेंशियल फ्रीडम समझते हो क्या होता है? मतलब आप ऐसी सिचुएशन में पहुँच गए जहाँ पर आपको पैसों की कमी नहीं है। ठीक है? वो होती है एक्चुअल में फ्रीडम, और उसी दिन के लिए आपको सबको जीना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ पर मिस्टर डिमोट वाइटी, उन्होंने सुपर चैट का यूज़ किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है?
सो फाइनली मेरा तो यही कहना है कि अपने आप को एक एम के साथ स्टक करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाओ। पैसा एक बहुत पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। जब आप पैसा कमाते हो तो अपने लिए एक इंडिपेंडेंसी भी ढूँढ रहे होते हो, ठीक है? जो कि आपको लिवरेज करती है और आपको आगे बढ़ाती है। फाइनली आज का बहुत लंबा सेशन हो गया। अब जाते-जाते मैं आप लोगों को बैंगलोर दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत दिखता है। तो चलिए मैं आपको बैंगलोर दिखा रहा हूँ। फाइनली बैंगलोर में कल से फिर से लॉकडाउन है। सो दिस इज़ द बैंगलोर फ्रॉम माय गैलरी। तो ये इतना ब्यूटीफुल है, नाइट व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए। और वहाँ पे वो दिख रहे हैं आपको फिर से हर बार दिखाता हूँ, अभी वो जो है ना वो सामने, है ना? जिन्होंने नहीं देखा, जो नए व्यूअर्स हैं, वो एक बहुत बड़ा-सा फ्लाईओवर है। 21st फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ, वो फ्लाईओवर इतना छोटा लगता है और वो फ्लाईओवर एक्चुअली बैंगलोर में कोरमंगला से इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जा रहा है, तो बस वहीं पे मैं रहता हूँ। सो येस, तो बहुत-बहुत अमेज़िंग व्यू है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना? बहुत मज़ेदार है, बहुत ब्यूटीफुल है। सो फाइनली चलो आज के इस सेशन को अभी खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा सेशन हो गया। बहुत-बहुत धन्यवाद एंड आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में इन सब चीज़ों से क्या बाहर कैसे निकलें। और ऐसे अमेजिंग सेशंस मैं लेके आते रहूँगा और वाईटी पे मेरा प्लान ये है कि जिन-जिन लोगों ने यूट्यूब के अपने चैनल्स बनाए हैं, मेरी टीम ने एक प्रपोज़ल दिया था कि भई क्यों ना जब भी संडे को कोई लाइव सेशन करें, तो क्यों ना जो यूट्यूब पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जिनको थोड़ी-सी प्रमोशन की ज़रूरत है, एक-एक चैनल, 2-2 चैनल उनको प्रमोट किया जाए, उनका नाम को लेके प्रमोट किया जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि अगले संडे जब भी मैं क्यू एंड ए करूँगा, अम, और लाइव सेशन में आऊँगा तो मैं डेफिनिटली उनके बारे में बात करूँगा। हालाँकि मैं आज भी करता हूँ बात, चलो आज भी मैं एक के लिए बात कर लेता हूँ। एक ए टू की आर्मी करके एक नया चैनल खुला है, जैसे ए टू के लोएंस था, उन्होंने तो हमारा ए टू फैमिली जॉइन कर लिया। एक ए टू की आर्मी, मैं एक नाम देखता हूँ, चैनल का नाम क्या था? 1 सेकंड। सो 1-2 चैनल और हैं जिन्होंने जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स भी ठीक हो गए हैं और ठीक है, 1 सेकंड, आई आई जस्ट वांट टू सी, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, 1 सेकंड, क्या नाम था उनका? तो आज मैं 1-2 यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर देता हूँ। हर बार मैं बोलता हूँ, मैं इस बार स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए, एक नया चैनल है, कहाँ गया, कहाँ, हाँ, उसका नाम है ए टू मोटिवेशन 2.0। सो ए टू मोटिवेशन 2.0 में वो क्या करता है, मेरे जो मैं सेशन लेता हूँ केमिस्ट्री के वेदांतु वाले, उसमें बहुत सारी क्लिप्स को वो काटता है और उसके बाद वो डालता है। 2.0 बहुत अच्छा चैनल है, उसको बहुत अच्छा ग्रोथ भी है और काफ़ी मेहनत कर रहा है वो। मैंने उससे बात भी की है और फाइनली मुझे लगा कि देखो, ये ज़रूरी है कि जब आप किसी को प्रमोट करते हो ना, तो वो कितना सक्षम है, कितनी मेहनत कर रहा है, वो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ए टू मोटिवेशन 2.0 एक चैनल है जो कि बहुत मेहनत कर रहा है वो लड़का, और सरप्राइज़िंगली वो 10th क्लास में है। तो आप सोचिए कि 10th क्लास का बच्चा देखो, कहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बातें कर रहा है और वो लड़का चैनल चला रहा है, और आई थिंक अभी बहुत अच्छे उसके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। एक ऐसे करके ए टू की आर्मी भी है, वो भी राजस्थान का जो बी कर रहा है शायद, सॉरी बीए कर रहा है। सो राजस्थान से है। तो ये दिल्ली से है लड़का, वो राजस्थान से है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और मैंने सोचा कि आज उनको प्रमोट कर देते हैं, और ऐसे ही करके संडे को जब भी मैं लाइव आऊँगा ना, तो अगर आप लोग यूट्यूब पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली हम लोग आपको प्रमोट करेंगे, ऐसे ही जैसे आज मैं कर रहा हूँ। तो ए टू मोटिवेशन 2.0, बहुत-बहुत बधाई हो। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो टीम ने आपका नाम दिया। और दूसरा, ए टू की आर्मी ऐसा करके कोई चैनल है, वो भी बहुत मेहनत कर रहा है, तो उनको भी आप सपोर्ट करो। सो ये 2 चैनल आज मैंने उनको शाउट आउट दिया, प्लीज़ उनको फ़ॉलो करें, उनको सब्सक्राइब करें, उनकी मेहनत पर तालियाँ बजाएँ, और उन्होंने बहुत मेहनत की है। और ऐसे ही करके अगर आपका भी कोई चैनल है, तो आप भेजते रहिए, मेल करते रहिए, कभी न कभी मेरी जो टीम है उसको देख के मुझे भेजेगी। और अगले संडे को, मतलब हर संडे को मैं ट्राई करूँगा, जब भी मैं लाइव सेशन लेने आऊँ, ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं, तो मैं किसी न किसी यूट्यूब चैनल की बात ज़रूर करूँगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए, संडे को एन्जॉय करने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। अगर आपको वाक़ई में मेरी बातों में दम लगा और आपको लगा हो कि हाँ यार, हमें अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, और जो अच्छा इंसान होता है वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और रिलेशनशिप को सँभाल लेता है अच्छे तरीके से, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर फोकसिंग ऑन द जस्ट रिलेशनशिप फॉर योर फिज़िकल सैटिस्फैक्शन, वो गलत बात है। ठीक है? सो बस ऐसे ही अच्छी-अच्छी बातों के लिए हम लोग फिर से मिलते रहेंगे और लाइव सेशन में बात करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ए टू मोटिवेशन, जो अपना फैमिली है, अपना परिवार है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करना मत भूलिएगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अरविंद डॉट अरोराज़, ARVIND डॉट ARORAJ, मैं आपको दिखा देता हूँ, और आप वहाँ पे ज़रूर जुड़िए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरा अगर इंस्टाग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है। लुक एट द इंस्टाग्राम।
सो ये अभी कितने हो चुके हैं 398 के फॉलोवर्स हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि 398 के इसका मतलब सिर्फ़ 2000 फॉलोवर्स और चाहिए, 4 लाख हो जाएँगे। सो आप इस आईडी पे मुझे फ़ॉलो करो, ये उल्टा दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ दैट इज़ अरविंद डॉट अरोराज़ आपको दिख जाएगा। इसमें टोटल 1697 पोस्ट हैं, 398 के यानी कि 3,98,000 फॉलोवर्स और मैं चाहता हूँ कि अगर आपका प्यार यहाँ पे मिल जाए तो हम लोग 4 लाख की फैमिली अभी क्रॉस कर जाएँ। मज़ा आ जाएगा तो प्लीज़ अगर आपके पास इंस्टाग्राम हैंडल है तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो ज़रूर करें, इस फैमिली को आगे बढ़ाएँ। और अगर आपने अभी तक भी ए टू मोटिवेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अपनी फैमिली है और हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अपने परिवार को हमें सपोर्ट करना है। सो सपोर्ट करिए और इसी तरह से मोरल सपोर्ट देने के लिए हर बार मैं आता रहूँगा और अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो अगली बार आप मुझे बताइएगा, हम लोग डेफ़िनिटली उसको प्रमोट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड फॉर सपोर्टिंग अस। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलो गुड नाइट, एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर नाइट। मिलते हैं। बाय।